सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 10, जिसका नाम है काल, यानी कि बच्चों टेंस। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, इससे पिछली कक्षाओं में आपने जो जो अध्याय पढ़े थे, कि आप सभी उसका साथ साथ अभ्यास करते जा रहे हैं, बताइए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय काल। तो देखिए, आइए सबसे पहले ये जाने कि काल होता क्या है। ठीक है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम करने के समय की जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं। बच्चों, आपको समझ आए। देखिए, हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिनसे हमें ये पता चलेगा कि वो उसका समय पता चलेगा कि वो किस समय में होगा, हो रहा था या होगा। ठीक है ना, तो उसी को हम काल कहते हैं। ठीक है, आइए तो बच्चों देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखिए, बोलते समय हम कई बार अलग अलग क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पहला है यश पढ़ रहा है, दूसरा यश पढ़ रहा था, तीसरा है यश पढ़ेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में यानी कि अभी हो रही है। बच्चों, आपने देखा ना कि यश पढ़ रहा है यानी कि अभी कार्य वो हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है ना बच्चों। देखिए, बोला है ना कि यश पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था लेकिन अभी नहीं पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये कार्य आपका हो चुका था। ठीक है, अगला है तीसरे वाक्य में, देखिए क्रिया अभी आने वाले समय में होगी। ठीक है ना, कि यश पढ़ेगा। देखिए, इन तीनों वाक्यों की क्रियाओं से कार्य के होने का समय प्रकट हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया बच्चों कि ये तीनों शब्दों में आपको कार्य मतलब समय का पता चल रहा है कि कोई काम अभी हो रहा है या फिर हो गया था या फिर आगे आने वाले समय में होगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं काल के प्रकार। तो देखिए बच्चों, काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए, पहला बच्चों वर्तमान काल यानी कि बच्चों प्रेजेंट टेंस, दूसरा है बच्चों भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, और बच्चों तीसरा है भविष्य काल यानी कि बच्चों फ्यूचर टेंस। ठीक है, आइए अब एक एक करके इन सभी कालों के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए, तो पहला है बच्चों वर्तमान काल। ठीक है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय की जानकारी मिलती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों देखिए, यहाँ पे साधना चित्र बना रही है। ठीक है, दूसरा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और तीसरा बच्चों सुमित खेल रहा है। तो इन तीनों ही वाक्यों में जो भी काम हो रहा है मतलब वो अभी अभी हो रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, वो अभी अभी चल ही रहा है। ठीक है ना, तो ये आपके वर्तमान समय की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब है दूसरा भूतकाल। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैंने पुस्तक पढ़ ली थी। ठीक है, बारिश हो रही थी। ठीक है, वह क्रिकेट खेलने गया था। तो देखिए, इन तीनों जो वाक्य हैं, इन तीनों वाक्यों में कोई भी कार्य जो भी हो रहा था, तो देखिए वो कार्य जो है वो हो चुका था, मतलब हो रहा था। ठीक है, अब देखिए बच्चों तीसरा भविष्य काल। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय के होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि देखिए, दीपक अखबार पढ़ेगा। ठीक है, हम मेला देखने जाएंगे। ठीक है, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे। तो बच्चों देखिए, इन तीनों में ही कोई जो भी काम है वो आगे आने वाले समय में होगा, इसीलिए ये है आपका भविष्य काल। ठीक है, चलिए, तो देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने काल के यानी समय के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। ठीक है ना, आइए अब एक बार और हम इसको दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा है। देखिए बच्चों, क्रिया के जिस रूप से काम करने के समय की जानकारी मिलती है उसे काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल। ठीक है बच्चों, देखिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ पे काल के बारे में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और बच्चों, इसके अंतिम में आपको प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर पूर्ण करेंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, और बच्चों साथ ही साथ इनके अभ्यास के प्रश्नोत्तर पूरे करते रहिए। ठीक है, बाय बच्चों।